सिर्फ एक सेकंड और सब कुछ खत्म। ये लोग जिंदा थे और अगले ही पल मौत सामने खड़ी थी। आज मैं दिखाने वाला हूँ 4 ऐसी सच्ची जैसी लगने वाली सर्वाइवल कहानियां जहां हर पल मौत करीब थी, लेकिन कुछ लोग फिर भी बच निकले। एक ऊंची गगनचुंबी इमारत 2 हिस्सों में बंट जाती है। सामने वाली दूसरी इमारत गिर चुकी होती है। एक महिला तुरंत एक घायल व्यक्ति को पकड़कर तेजी से बाहर निकलने लगती है। इमारत के गिरने की रफ्तार इतनी तेज होती है, तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और मौत का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही ऊंची इमारत उनके ऊपर गिरती है, जिस बिल्डिंग में वे हैं उसमें एक बड़ा छेद हो जाता है। सहारा खत्म होते ही ऊपर की मंजिलें टूटकर बिखरने लगती है। उन्हें लगता है कि उनका फ्लोर सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल ऊपर की मंजिल झुकने लगती है। एक लकड़ी का डंडा तेजी से नीचे फिसलता है, खिड़की से टकराकर शीशा तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। फिर सारी भारी चीजें नीचे की ओर फिसलने लगती हैं। दोनों बहनें तुरंत रेलिंग पकड़ लेती हैं, लेकिन घायल महिला नीचे की ओर फिसलने लगती है और ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। शियाओमेई को डर होता है कि उसकी बहन भी न गिर जाए। तभी अचानक एक पियानो उनकी ओर फिसलता हुआ आता है। दोनों मजबूरी में हाथ छोड़ देती हैं। किस्मत से छोटी बहन एक बड़े खंभे से अटक जाती है, लेकिन शियाओमेई तेजी से नीचे फिसलने लगती है। आखिरी पल में वह पास की एक रेलिंग पकड़ लेती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक फूलदान छोटी बहन की ओर तेजी से आता है, शरीर फिसलने लगता है। तभी शियाओमेई बहन का हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेती है। उसी वक्त पियानो उनके पास से गुजरते हुए कांच तोड़कर नीचे गिर जाता है। इस बीच दोनों बहनों के माता पिता अभी भी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वे लिफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़ लेते हैं और बाहर की ओर झूलते हैं। महिला किसी तरह लिफ्ट के दरवाजे को पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही दूसरी महिला की बारी आती है, अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है और वह महिला, अगर रोप अभी टूट गई तो नीचे सिर्फ मौत थी और रोप पहले ही टूटना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो अगली आफत आई उसने पूरे शहर को पलक झपकते ही जमा दिया। अचानक एक भयानक ठंडी लहर पूरे शहर पर हमला कर देती है। एक युवक तुरंत बर्फ की मूर्ति में बदल जाता है। दाशियो अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह गाड़ी को मोड़ता है। वह उस ठंडी लहर से बच निकलता है। दाशियो और शियाओमेई जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, ठंडी लहर उनके सामने पहुंच जाती है और पल भर में कार को जमा देती है। जो लोग भाग नहीं पाते वे मौके पर ही भयानक अंजाम झेलते हैं। एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि कार के अंदर सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगले ही पल वह भी बर्फ की मूर्ति बन जाता है। ठंडी लहर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। घबराकर शियाओमेई उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमकने लगती है और ठंडी लहर उससे दूर हट जाती है। ठंडी लहर कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। आखिर शियाओमेई की अंगूठी में ऐसी क्या ताकत है? असल में वह एक प्राचीन जादुई अंगूठी है। अगर ऐसी 5 अंगूठियां इकट्ठी हो जाएं, तो एक दिव्य ड्रैगन को बुलाया जा सकता है, जो किसी भी आपदा को रोक सकता है। अंगूठी पहनते ही उसके हाथ पर एक खास निशान उभर आता है। अटारी में रखी एक रहस्यमयी प्राचीन किताब को देखकर उसे बाकी 4 अंगूठियों का पता चलता है। वह किताब में रखा एक जादुई दिशाचक्र निकालती है और दूसरी जादुई अंगूठी पा लेते हैं। एक गुफा में उन्हें तीसरी अंगूठी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं, कब्र लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं और तभी लाल रंग का रहस्यमय धुआं गुफा में फैलने लगता है। दाशियो अपनी अंगूठी जमीन पर फेंक देता है। दोनों पक्षों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक लुटेरा गलती से उस लाल धुएं पर पैर रख देता है और पल भर में राख में बदल जाता है। शियाओमेई भी पूरी तरह बच नहीं पाती। टेम्परेचर -40 तक गिर चुका था और उसके पास सिर्फ 3 घंटे की हीट बची थी। सुबह तक वो जिंदा रहेगा या नहीं? ठंड से तो बच गए, लेकिन अब शुरू हुआ असली इम्तिहान, जहां जिंदा रहने के लिए पानी भी दुश्मन था। यह आदमी एक सुनसान द्वीप पर फंस गया है। उसके सामने ढेर सारे नारियल पड़े हैं। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। वह पागलों की तरह नारियल को पत्थर की दीवार पर पटकने लग, लेकिन हैरानी की बात यह कि पत्थर टूट जाता है। हाथ में बचे पत्थर के नुकीले टुकड़े को देखकर वह उसे चाकू की तरह इस्तेमाल करने लगता है। आखिरकार वह नारियल का पानी पीने में सफल हो जाता है। अब प्यास तो बुझ गई, लेकिन भूख की समस्या बाकी है। दाशियो समुद्र में मछली पकड़ने जाता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका पैर कोरल से कट जाता है। मजबूर होकर वह अपनी पैंट फाड़ देता है और कपड़े को रस्सी से बांधकर अस्थायी जूते जैसा बना लेता है, अनंत समुद्र को देखते हुए। तभी अचानक उसकी नजर समुद्र की सतह पर जाती है। वहाँ उसे एक इंसान तैरता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। वह उसका वही सहकर्मी है जो उसके साथ विमान हादसे में फंसा था, लेकिन वह मर चुका है। वह अपने साथी को किनारे तक खींचकर लाता है। उसकी जेब से एक टॉर्च भी मिलती है। इसके बाद दाशियो एक गड्ढा खोदता है और अपने साथी को दफना देता है। दाशियो समझ चुका है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसका अंजाम भी यही होगा, इसलिए वह एक राफ्ट बनाता है और द्वीप से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की लहरें बहुत तेज हैं। वह कई बार कोशिश करता है, मगर हर बार लहरें उसे वापस किनारे पर फेंक देती हैं। थका हारा वह फिर से द्वीप पर लौट आता है। कुछ ही समय में सारे नारियल भी खत्म हो जाते हैं। बेचारगी में वह जमीन पर झुककर रिसता हुआ पानी पीने लगता है। जब वह पूरी तरह निराश हो चुका होता है, तभी समुद्र में कुछ पैकेट तैरते हुए नजर आते हैं। तीसरे पैकेट में स्केटिंग के जूते होते हैं और चौथे में एक महिला की लंबी ड्रेस। इन चीजों को देखकर वह भावुक हो जाता है। यूज लगा क्रैश सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन जंगल में जो उसका इंतजार कर रहा था वो इंसान नहीं था। उसे लगा अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली शिकारी अभी बाकी थे।
एक आदमी को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और नीचे गंदे नाल जैसा गड्ढा था। लोग मशीन घुमाते रहे और पिंजरे को नीचे की तरफ उतारते रहे। वह बस अब उस गंदे गड्ढे में गिरने ही वाला है। तभी शेनवेई को कुछ अजीब लगा। बड़ी संख्या में समुद्री डाकू उनकी ओर बढ़ रहे थे। समुद्री डाकुओं के पास भारी हथियार थे। उन्होंने किले की दीवार पर कुछ ही गोलियां चलाईं और दीवार तुरंत टूट गई। जवाबी हमला करने के लिए उनके पास सिर्फ हाई प्रेशर पानी की बंदूकें थीं। जल्द ही कुछ डाकू मोटरबोट लेकर उनकी ओर आ गए। एक ने दिशा सही से देखे बिना ही पिंजरे को धक्का देकर सीधे गंदे गड्ढे में गिरा दिया। तभी एक खूबसूरत लड़की दौड़कर आई और उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसे पिंजरे से बाहर निकाला। फिर दाशियो समुद्र में कूद गया। उसने चाबुक से डाकुओं को दूर भगाया और तुरंत जहाज स्टार्ट कर दिया। शियाओमेई अपनी बेटी को लेकर मौका देखकर दरवाजा खोल देती है। आखिरकार तीनों वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और पता चलता है कि जहाज पर मौजूद ताजा पानी 3 लोगों के लिए काफी नहीं है। शियाओमेई अचानक समुद्र में कूद जाती है और लड़की को बचाकर वापस जहाज पर चढ़ा देती है। वह अपनी बेटी के लिए खुद की बलि देने को भी तैयार हो जाती है, लेकिन दाशियो उसे ऐसा करने नहीं देता। तभी अचानक आसमान में एक विमान दिखाई देता है। वह समुद्री डाकू कप्तान के आदमियों का था। जहाज पर मौजूद लड़की को पकड़ना चाहते थे क्योंकि उसकी पीठ पर एक टैटू था। उस टैटू में एक नई जमीन के निर्देशांक लिखे थे। डाकू मशीनगन से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। संकट के समय शियाओमेई एक तीर चलाती है जो विमान के ढांचे को भेद देता है और एक डाकू तुरंत मारा जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक सप्लाई स्टेशन दिखाई देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह भी समुद्री डाकुओं का। उन्हें लगा अब आखिरकार बच गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला अंदर जो था वो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। क्या वो बच पाए? लास्ट पार्ट में पता चलेगा।